अच्छे बच्चे अच्छे बच्चे अच्छे प्यारे बच्चे आओ बच्चों मिलके खेले सुन्नते भी हम सीखे देखो मजा आ रहा है कितना आओ सब अच्छे बच्चे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुझ पर एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ता है अल्लाह पाक उसके लिए एक क़िरात अजर लिखता है, यानी एक क़िरात सवाब लिखता है। और क़िरात कितना होता है? फरमाते हैं एक क़िरात उहुद पहाड़ जितना होता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह मुस्तफा के कदमों में मौत दे दे, माशाअल्लाह माशाअल्लाह दुरूद पाक पढ़ लिया है। और प्यारे बच्चों, एक मर्तबा फिर आपके सामने लेकर आ गए हैं प्रोग्राम। कौन से बच्चे? अच्छे बच्चे। अच्छे बच्चे कहाँ हैं? वहाँ पर हैं अच्छे बच्चे। बस आधे हैं अच्छे बच्चे। कितने हैं अच्छे बच्चे? सब हैं अच्छे बच्चे। क्या कहते हैं? अच्छा, अच्छे बच्चे कौन कौन होते हैं? जो नमाज पढ़ते हैं वो अच्छे बच्चे होते हैं, जो कुरान पढ़ते हैं वो भी अच्छे बच्चे होते हैं। और कौन कौन क्या करते हैं? अच्छा, माइक दीजिएगा उनको, माइक दीजिए। क्या कह रहे हैं? जो दूसरों की मदद करते वो भी अच्छे बच्चे होते हैं। हाँ, जो दूसरों की मदद करते हैं वो भी अच्छे बच्चे होते हैं। और कौन होता है अच्छे बच्चे? उनको माइक दीजिए, पीछे माइक पहुंचा दीजिए। सीधे हाथ से देना है और सीधे हाथ से लेना है। जो रोज़ा रखते हैं। जो रोज़ा रखते हैं, ये भी बात है। रोज़ा रखने वाले अच्छे बच्चे होते हैं। आप बताइएगा, आप क्या बता रहे हैं? कौन होता है अच्छे बच्चे? जो कुरान पाक पढ़ते हैं। हाँ, कौन होते हैं? जो कुरान पाक पढ़ते हैं। ठीक है। और आप क्या बता रहे थे? एक और बात ये बता रहे हैं, अच्छे बच्चे कौन होते हैं? जो बयान करते हैं। बयान करते हैं। छोटे बच्चे कैसे बयान करते हैं? छोटे बच्चे बयान करते हैं ना, कैसे बयान करते हैं? अब आप बयान करके दिखाएं ना, थोड़ा सा कुछ बयान करके दिखाएं। जो बात आपको याद है वो बयान करके दिखाएं कि अच्छे बच्चे कैसे बयान करते हैं। अदब से बैठते हैं। अदब से बैठते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात। वो भी अच्छे बच्चे होते हैं। हम सब प्रोग्राम में शामिल हैं अच्छी अच्छी बातें सुनने के लिए, तो हमें भी अदब से बैठना है ना, क्योंकि हम सब कौन है? अच्छे बच्चे जी। और क्या बता रहे थे? बयान करके दिखा रहे थे ना, बल्कि आप तो करें बयान।
नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। चलें अभी हम सुनेंगे, फिर आपसे कोई बयान भी सुन लेंगे अगर आपको याद आ जाता है, ठीक है। अच्छा, और जो अच्छे बच्चे होते हैं वो हमें कॉल्स भी तो करते हैं या कॉल्स नहीं करते? कॉल्स करते हैं। अच्छा बच्चों, अब ये बताएं आप लोग, अगले जो हमारा पहला सेगमेंट होता है उसके लिए तैयार हैं? तो हमारा पहला सेगमेंट में क्या होता है? पोयम होती है। क्या करना होता है पोयम में? हमने क्या करना होता है? सवाल पूछते हैं, और बस डायरेक्ट सवाल पूछेंगे पोयम में, या पहले पोयम सुनेंगे और देखेंगे? माइक 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 में माइक तो दें उनको, उनकी आवाज़ मुझे तो आ रही है लेकिन किड्स मदनी चैनल के नाजरीन को भी जानी चाहिए। बापू पहले हम लोग देखते पहले वो अच्छा। पोयम, फिर बापू सवाल करते। बापू सवाल करते हैं। अब आज बापू तो नहीं है, मैं कर लूँ? जी मैं कर लूँ, सही है। आप मुझे आंसर कर देंगे नाउ। ना? चले ठीक है, अब हम पोयम देखते हैं, तवज्जो से सुनेंगे। तवज्जो से पोयम को सुनना भी है, और तवज्जो से मैं ये भी पूछ सकता हूँ ये कौन सा कलर है, ये भी पूछ सकता हूँ। और अगर कोई गाय थी, कोई जानवर था बड़ा सा, उसके कितने सींग थे, है ना? ऊँट कैसा था, किस कलर का था, क्या पहना हुआ था उसने, कुछ पहना हुआ था, नहीं पहना हुआ था, ऐसे क्वेश्चन करूँगा। चलें पोयम देखते हैं। हमारा पहला सेगमेंट पोयम। देखो मजा आ रहा है कितना, आओ सब अच्छे बच्चे। शहद की मक्खी, शहद की मक्खी, शहद की मक्खी, शहद की मक्खी सफर हवा का करती है। शहद की मक्खी, शहद की मक्खी सफर हवा का करती है। शहद की मक्खी, शहद की मक्खी जिक्र खुदा का करती है। माशाअल्लाह। जब तक भी ये जीती है, फूलों का रस पीती है। जब तक भी ये जीती है, फूलों का रस पीती है। अच्छा, अल्लाह पाक की कुदरत ही उस रस को मीठा करती है। क्या बात है। शहद की मक्खी, शहद की मक्खी सफर हवा का करती है। शहद की मक्खी, शहद की मक्खी सफर हवा का करती है। शहद की मक्खी, शहद की मक्खी जिक्र खुदा का करती है। माशाअल्लाह। शहद है इसका बड़े मजे का डंक, मगर गए तौबा तौबा। शहद है इसका बड़े मजे का डंक, मगर गए तौबा तौबा। डंग इसे तुम कभी न करना, ये तो पीछा करती है। शहद की मक्खी, शहद की मक्खी सफर हवा का करती है। शहद की मक्खी, शहद की मक्खी सफर हवा का करती है। शहद की मक्खी, शहद की मक्खी जिक्र खुदा का करती है। माशाअल्लाह। एक छत में इतनी सारी पूरी करती जिम्मेदारी। एक छत में इतनी सारी पूरी करती जिम्मेदारी। कुरान में भी जिक्र है इसका, काम में पूरा करती गए। क्या बात है। शहद की मक्खी, शहद की मक्खी सफर हवा का करती है। शहद की मक्खी, शहद की मक्खी सफर हवा का करती है। शहद की मक्खी, शहद की मक्खी जिक्र खुदा का करती है। माशाअल्लाह। वाह भाई, शहद की मक्खी आपने पोयम सुन ली, और माशाल्लाह बहुत तवज्जो के साथ आप ये पोयम देख भी रहे थे, शहद की मक्खी को देख रहे थे। अच्छा ये बताएं, शहद की मक्खी वैसे किस कलर की थी इसमें? नहीं, सिर्फ हाथ खड़ा करना, हैंड रेज करना है। मैं आपसे पूछूंगा, आप बताइए, आपके पास माइक है जी। येलो और क्या, येलो और ब्लैक कलर की थी, यही कह रही है? जी सही। दोबारा बताइएगा, कौन सा कलर बताया? येलो और ब्लैक। येलो और ब्लैक कलर की। तो आप कुछ और कह रहे हैं, कोई और कलर था? नहीं, यही कलर था। कोई ये कह रहा है कि कोई और कलर था, आप कह रही हैं कोई और कलर था। इनका माइक कहाँ है? माइक कहाँ है भाई? इनको माइक चाहिए, माइक मुझे दें, माइक मुझे दे दीजिए। इनसे पूछते हैं, क्या कह रही हैं आप? ब्राउन और वाइट। ब्राउन और वाइट। हमें दिखाइएगा क्या ब्राउन और वाइट कलर था शहद की मक्खी का? ब्राउन और वाइट उन्होंने बताया है, बाकी सब बच्चों ने येलो और ब्लैक बताया। ब्राउन और वाइट। अब बताएं बच्चों, कौन सा कलर है ये? ब्राउन और येलो। ब्राउन और येलो, यानी सब बच्चों का जवाब गलत हो गया है। नहीं, ये लीजिए, माइक लीजिएगा। ब्राउन है और येलो है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है मेरे पास। शहद की मक्खी ना उड़ती हुई आई और एक फूल के पास आकर मुस्कुराने लगी, वहाँ से रोशनी निकल रही थी। उस फूल का कौन सा कलर था? उस फूल का कलर बताना है।
उस फूल का कलर बताएंगे, आप बताइए। सेकंड रो में सेकंड नंबर जी। ब्लू, ब्लू कलर। अच्छा, आप क्या कलर बता रहे हैं? येलो, येलो। और आपका कलर कौन सा है? येलो, येलो कलर। आप कुछ और कह रही हैं? मुझे दोबारा माइक चाहिए। बच्चियों के पास जाना है, अच्छी बच्चियां भी तो हैं हमारे पास। जी भाई। येलो, येलो कलर। येलो, 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 येलो। ब्लू किसने बोला था? ब्लू, ब्लू उन्होंने कहा था। बच्चों उसका कलर ब्लू था। क्या हम देख सकते हैं उसका कलर? देख सकते हैं? अभी देखते हैं क्या हम उसका कलर देख। जी हाँ, कौन सा कलर है बच्चों? और इसमें से क्या निकल रहा है? एक प्यारी सी रोशनी निकल रही है ना, गोया कि खुशबू है। फूलों में से खुशबू आती है, और जहाँ जहाँ फूलों में से खुशबू आ रही होती है, शहद की मक्खी फ़ौरन वहाँ पर पहुँच जाती है शहद लेने के लिए। अच्छा, शहद का जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है? शहद का टेस्ट होता है, शहद का टेस्ट इनसे पूछते हैं। देखिए, इन्होंने हैंड रेज नहीं किया, इन्हीं से पूछेंगे, ठीक है? कौन सा कैसा होता है टेस्ट? मीठा होता है। कितना मीठा? थोड़ा सा, बहुत मीठा? बहुत मीठा, बहुत मीठा होता है। क्यों होता है? अच्छा, मीठा क्यों होता है? नहीं पता? किसको पता है भी मीठा क्यों होता है? मुज़म्मिल कहाँ है? मुज़म्मिल को ढूंढना है मुझे। ये रहे मुज़म्मिल, बताइए मीठा क्यों होता है? दादी वो तो शहद की मट्टी बनाती है। क्या बनाती है? शहद, क्या बनाती है? शहद बनाती है। शहद बनाती है, तो फिर उसमें मिठास कैसे आती है? मीठा मीठा कैसे होता है? दादी वो फूल से निकलता है। फूल से निकलता है, फिर वो मीठा मीठा होता है। जी, जब शहद की मक्खी फूलों में से रस चूसती है ना, सक करती है, और फिर ये बात लिखी हुई है कि शहद की मक्खी जब रास्ते में चल रही होती है ना, उड़ती हुई आती है, तो दुरूद पाक पढ़ती है। क्या पढ़ती है बच्चों? दुरूद पाक की बरकत से अल्लाह पाक उस शहद को मीठा बना देता है। तो हमें भी दुरूद पाक पढ़ना चाहिए ना। हम स्कूल जा रहे होते हैं, फ्री होते हैं, दुरूद पाक पढ़ लें। और स्कूल से आ रहे होते हैं तो होमवर्क तो नहीं कर रहे होते ना, आते वक्त फ्री होते हैं ना, चीज़ें देख रहे होते हैं, बिल्डिंग कैसी है, अच्छा इस कलर की गाड़ी जा रही है, और हाँ वो दो बच्चे वो जा रहे हैं, अच्छा वो पार्क बना हुआ है, ओ ये मार्केट आ गई। इसकी बजाय अगर हम दुरूद शरीफ पढ़ लें तो इसकी बरकतें हमें भी मिलेंगी। जब शहद की जो मक्खी है उसका जो रस है वो मीठा हो सकता है, अगर हम दुरूद पाक पढ़े तो हमारी ज़िंदगी भी मीठी मीठी हो जाएगी, अच्छी अच्छी हो जाएगी। अच्छा, ये बताएं कि जब वो शहद चख रही थी, शहद चख रही थी, तो उसके पीछे लैंप थे दो, उनका कलर बताना है। उनका कलर, माइक है ना इनके पास? इनको माइक दीजिए। थर्ड नंबर, फर्स्ट रो, थर्ड नंबर, नहीं फर्स्ट, यस जी। ब्लू, ब्लू। और उनको दीजिएगा माइक जी। पिंक, पूछते हैं, मुजम्मिल आपसे तो पूछ रहे हैं ना, पहले उनसे पूछते हैं। पिंक, ब्लू आ गया, पिंक आ गया, और कौन सा? ये कोई और सा कलर बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप? येलो, येलो, ब्लू, पिंक, येलो, तीन हो गए। अब ये देखें, इनके पास मैं गया था, इन्होंने पहले हैंड रेस नहीं किया, तब कर दिया। अब मुझे फौरन इनके पास जाना चाहिए। कौन सा कलर था? पिंक। भाई कितने नाम आ गए? ब्लू, पिंक, येलो, एक और पिंक आ गया। हम देख सकते हैं क्या? देखें कौन सा कलर था, दिखाइएगा। लैंप का कलर, लैंप, वो आ गए लैंप। भाई लैंप का कलर आ गया पीछे। दो टेबल रखी हुई हैं, ये पिंक है, पर्पल है, कौन सा है? पिंक है ये पिंक है, पर्पल, फिर क्या है ये? पिंक। भाई कौन सा कलर है एक बताएं मुझे कंफ्यूज कर दिया आप बच्चों ने। आप सब क्या कह रहे हैं? पिंक है। भाई आप बच्चे क्या कह रहे हैं? ये क्या कह रहे हैं? पिंक कह रहे हैं। और ये वाले बच्चे क्या कह रहे हैं? पिंक है। तो पर्पल लग रहा था मुझे, तो लाइट सब पर्पल नहीं है। अच्छा चलें भाई, अगर जो आप जो समझ रहे हैं वो ठीक। आप खुश हो गए? अच्छा ये बताएं, जब शहद की मक्खी फूलों का रस पी रही थी तो उसके सर पे एक फूल था। हमारे सर पे क्या है? ताज। नहीं, बाल तो है हमारे सर पे, और बालों के ऊपर अभी हमारे सर पे क्या है?
इमामा शरीफ, ये हमारा ताज है ना। और ये बच्चियों के सर पे क्या है? स्कार्फ। ये हमें पहनना चाहिए, पहन के रखना चाहिए ना। तो फूल, जो शहद की मक्खी थी उसके सर पे भी एक फूल था, उसका कलर बताना है। देखें मुजम्मिल, देखें कितना जज्बे से हाथ खड़ा कर रहे हैं। लेकिन अभी आपसे नहीं पूछेंगे, इनसे पूछेंगे। वो रहा भाई, इनको माइक दीजिए। ये क्या बता रहे हैं? पिंक। पिंक कलर का फूल था। मुझे माइक दीजिएगा। पिंक कलर का फूल, आप क्या कह रही हैं? पिंक। पिंक कलर था। यहाँ से किससे आंसर नहीं लिया मैंने? हम किससे नहीं लिया अभी तक? नहीं, आपसे तो लिया है मैंने। नहीं लिया? अच्छा बताएं। पिंक। पिंक। पिंक दो हो गए पिंक। आप क्या कह रहे हैं? पिंक। पिंक पिंक। पिंक। जल्दी जल्दी जल्दी। ब्लैक। क्या कहा आपने? ब्लैक। ब्लैक। ब्लैक वाले कौन है भाई? ब्लैक वाले कौन कौन है? कोई भी नहीं है, बस एक ही है। अच्छा, तस्वीर आ गई है। अरे तस्वीर आ गई, अब तो पूछना नहीं चाहिए मुझे, फौरन तस्वीर में देखना चाहिए। बच्चों कौन सा कलर है ये? पिंक कलर है। हाँ, कौन सी वाली शहद की मक्खी पर है? ऊपर वाली पर या नीचे वाली पर? अच्छा लग रहा है ना? प्यारा लग रहा है ना? और रबीउल अव्वल का जब महीना होता है, खुशी होती है, तो हम भी कभी कभी फूल लगा लेते थे, प्यारा लगता है। और अगर फूल नहीं भी हो तो हमारे पास तो ताज मौजूद है। प्यारे बच्चों, जब भी नमाज पढ़ते हैं ना, नमाज तो नंगे सर तो पढ़नी नहीं चाहिए। नमाज का बहुत अदब है। नमाज का बहुत अदब है ना बच्चों। नमाज में हम किसकी बारगाह में जाते हैं? जिसने हमें क्या किया है? जिसने ये सूरज, ये चांद, ये जमीन, समंदर, कायनात, स्टार्स, इतनी सारी चीजें किसने बनाई? जब उसकी बारगाह में जाएंगे तो नंगे सर नहीं जाएंगे ना। अल्लाह पाक की बारगाह में जब जाएंगे तो टोपी, कम से कम टोपी। लेकिन अभी हम टोपी की बात नहीं करेंगे, टोपी नहीं बल्कि इमामा, ताज। भाई जब हमारे पास ताज है तो हम टोपी क्यों पहने? जब ताज है तो फिर टोपी, हम पहले टोपी पहनेंगे और उसके ऊपर अपना ताज सजा लेंगे ऐसा खूबसूरत करके। प्यारे बच्चों, इनको देखें, किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, कितने प्यारे लग रहे हैं। अच्छा, मुस्कुरा के तो दिखा दें। शहद की मक्खी भी मुस्कुरा रही थी, अब मुस्कुरा के तो कितने प्यारे लग रहे हैं। आप मुस्कुराए भी और ताज भी हो तो बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसे अल्लाह पाक की बारगाह में जाएंगे तो पता है कितनी नमाजों का सवाब मिलता है? 70 गुना ज़्यादा, 70 टाइम ज़्यादा। कम या ज़्यादा? तो जो समझदार है वो क्या करेगा? थोड़ा सा सवाब लेगा या ज़्यादा लेगा? और जो अच्छे बच्चे हैं वो थोड़ा सवाब लेंगे, ज़्यादा लेंगे? ज़्यादा लेंगे। तो माशाअल्लाह, अभी आप नियत कर लें बच्चों, इंशाअल्लाह अब हम इमामा शरीफ पहनकर नमाज पढ़ेंगे। तो बच्चों, पोयम का सेगमेंट ख़त्म हुआ। अच्छा, अच्छी बात तो मैंने आपसे पूछी नहीं इसमें। हाँ, अच्छी बात भी तो पूछनी है। दो पूछ लेता हूँ अच्छी बात, दो। पहले कोई एक बता दें, कोई सी अच्छी बात जो आपको याद है, आपने इस पोयम से जो सीखी। अच्छी बात पहले यहाँ से ले लेते हैं, अच्छे बच्चों से, फिर अच्छी बच्चियों से लेंगे। आप बताइए, माइक दीजिए उनको, माइक दीजिएगा, जल्दी जल्दी माइक देंगे। सीधे हाथ से लेते रहेंगे, सीधे हाथ से देते रहेंगे। वो फूलों का रस चूस के दुरूद शरीफ पढ़ते हुए जाती थी। वाह, हाँ ये तो हो गई थी बात। और दूसरी बात बताइए, तो मैंने बता दी। दो बातें आप बताएंगे। अल्लाह का जिक्र करती है। अल्लाह का दुरूद शरीफ, अल्लाह का जिक्र होता है, ठीक है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र भी अल्लाह का जिक्र है। और कोई बात बताइए, और कोई बात? क्या बात? कोई और बताए भाई, किसी और को दें, किसी और को दीजिए माइक, उनको दें माइक। हाँ बताएं। अगर कोई उसको तंग करता है वो उसे दंग मार देती है। हाँ, तो क्या पता चला किसी को तंग। लेकिन अगर कोई हमें तंग करे ना तो हमें खुद एक्शन नहीं लेना चाहिए, बल्कि हमें कंप्लेन करनी चाहिए अम्मी को या फिर अब्बू को, हमारी क्लास टीचर को, उनको कंप्लेन करना चाहिए, ठीक है। खुद एक्शन नहीं लेना चाहिए। लेकिन शहद की मक्खी हमें समझा रही है कि आपने किसी को परेशान। शहद की मक्खी देखें, इतनी सी होती है ना, कितनी सी होती है? तोती सी होती है या इतनी बड़ी सी होती है? इतनी सी, इतनी सी तो मक्खी होती है। इतनी सी होती है, बहुत छोटी सी। अच्छा, अब मुझे बताया, मैं आपको साइज बताता हूँ। इतनी बड़ी होती है, इतनी बड़ी, इतनी बड़ी भी नहीं होती। तो फिर कितनी बड़ी होती है? इतनी बड़ी होती है। अच्छा, छोटी सी होती है। अब देखें, शहद की मक्खी इतनी सी है और आप उसको तंग कर लें तो सारी शहद की मक्खी आके पीछे पीछे, आप आगे आगे, मक्खियाँ
और आप आगे आगे मक्खियाँ। फिर अगले दिन अगर आप स्कूल जाएंगे तो यहाँ मोटे मोटे कुछ बने हुए होंगे। क्या क्या होते हैं वो? हाँ, दाने बने हुए। शहद की मक्खी आती है, खप। कहेंगे आपने हमें क्यों परेशान किया, हम आपके लिए आसानी कर रहे थे ना, आपके लिए शहद बना रहे थे, आपने डिस्टर्ब किया, अब आपको सज़ा मिलेगी। तो लिहाजा जो डिस्टर्ब करता है तो उसको फिर पनिश होती है। अगर दुनिया में नहीं तो आखिरत में तो अल्लाह पाक हमसे पूछेगा ना। हमें अल्लाह पाक का खौफ भी होना चाहिए और किसी को भी परेशान। कुछ बच्चे पता है क्या करते हैं, यूँ देखते हैं, कोई देख तो नहीं रहा, चुटकी नोच दी। अब वो ये क्या, अब बोलते ये मुझे चुटकी नोच दी। अब उसको पता है कि कोई तो मुझे पकड़ नहीं सकता, लेकिन हम तो मुसलमान हैं ना बच्चों। हमें कौन देख रहा है? हमें कौन देख रहा है? अल्लाह। आप सब कहें अल्लाह। अल्लाह। अल्लाह पाक का जिक्र करते हैं, अल्लाह 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 अल्लाह। हर वक्त ना हमें अल्लाह पाक की याद होनी चाहिए। जब हमें याद होगा तो फिर हम कोई भी गलत काम नहीं करेंगे। सारे कौन से काम करेंगे? अच्छे काम। और जब अच्छे काम करेंगे तो हम बन जाएंगे अच्छे बच्चे। अच्छा, एक अच्छी बच्चियों से भी एक बात पूछनी थी। ये रहा माइक मेरे पास, आप कुछ बताना चाह रही थी। एक बात पूछता हूँ, फिर नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। क्या बता रही थी? ये क्या मेरे आते ही भूल गई? मैं इधर आया और माउफ कौन बता रहा था? कौन था जिसने हाथ हैंड रेस किया था, हाथ खड़ा किया था? ये पर्पल स्कार्फ ईयर। अच्छा, ये नहीं थी, फिर कौन था बच्चों? कौन? ये थी। क्या बता रही थी आप? कुछ भी नहीं बता रही थी, सच्ची बात है। अच्छा, आप मुझे बात बताएं, क्या शहद की मक्खी को परेशान करना चाहिए? नहीं। क्या शहद की मक्खी अच्छी होती है? वो तो हमें काट लेती है, वो कैसे अच्छी हो गई? शहद की मक्खी अच्छी होती है? अच्छा, आवाज़ से नहीं हंसते, मुस्कुराते हैं ना बस। अब आपने आवाज़ से नहीं हंसना, ठीक है? शहद की मक्खी अच्छी होती है, वो हमारे लिए क्या पैदा करती है? शहद। आपको पता है बच्चों, शहद में शिफा है, शहद में शिफा है। लेकिन जब भी शहद यूज़ करेंगे, अगर अम्मी अब्बू आपको परमिशन दें भाई अब आप खा लें, तब आपने खाना है। अगर वो मना कर दें फिर शहद यूज़ नहीं करना है। चले भाई, इसी के साथ हम बढ़ने जा रहे हैं अपने अगले राउंड की तरफ और अगले सेगमेंट की तरफ। इसका क्या नाम है? क्या नाम होता है इसका? सवाल जवाब। देखो मजा आ रहा है कितना, आओ सब अच्छे बच्चे। जी, मैं बापू नहीं हूँ, मेरा नाम है कुर्बान। क्या नाम है? QURBAN। क्या बन गया? तुरबान। नहीं, मैं तुरबान थोड़ी हूँ। नहीं, आवाज़ से नहीं हंसना। मैं हूँ कुर्बान। कुर्बान भाई। क्या कहें? कुर्बान भाई। कुर्बान भाई। आपका बड़ा भाई है ना। आपका क्या नाम? रोहन। रोहान। आपका नाम? मुज़म्मिल जुनैद। मुज़म्मिल जुनैद। अच्छा, मुज़म्मिल इधर आप इधर आ जाए। मुज़म्मिल आप इधर आ जाए, थोड़ा सा दूर, ताकि आप कैमरे में अच्छे आए ना। माइक आप पकड़ेंगे, मैं पकड़ लूँ? मैं पकड़ लेता हूँ। सबसे पहले रोहान। ये रे रोहान और ये रे, मैं मिक्स तो नहीं करूँगा? ये कौन है? ये मुज़म्मिल कैसे हो गए? फिर आवाज़ से नहीं हंसते, मुस्कुराते हैं। ये रोहान और ये हो गए चले। इनका नाम आर से शुरू है और इनका नाम एम से। चले, रोहान से पहला क्वेश्चन। अल्लामा जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक फरमान सुनाए। अच्छे लोगों से अच्छों की सोहबत तुझे अच्छा बना देगी। अच्छों की सोहबत तुझे, सोहबत का मतलब होता है गैदरिंग, यानी अच्छों के साथ आप रहते हैं, उनके साथ उठते हैं, बैठते हैं, आते जाते हैं, उनकी गैदरिंग में होते हैं, ऐसे अच्छे एनवायरनमेंट में होते हैं तो हम भी अच्छे बन जाते हैं। अभी हम अच्छी गैदरिंग में है ना, अच्छी बातें कर रहे हैं। मुज़म्मिल की बारी है। आप भी अल्लामा जलालुद्दीन रूमी का एक फरमान सुनाइए। बुरों की सोहबत तुझे भी बुरा बना देगी। बुरे की सोहबत तुझे भी बुरा बना देगी। अच्छा, क्या बना देगी या बना देगी? क्या चीज़ है? बना देगी। बना देगी। अच्छा, एक बात बताएं, आपने वो देखा है क्या? फ्रूट देखे? फ्रूट अच्छे भी होते हैं ना, सही, और कुछ थोड़े से नाराज़ हो जाते हैं ना। अगर उनके साथ कोई सही फ्रूट रख दें तो वो भी क्या होना शुरू हो जाता है? नहीं, सही से फिर वो नाराज़ होना शुरू हो जाता है, यानी हम उसको खा नहीं सकते, उसका टेस्ट ऐसा हो जाता है। तो वो ऐसे फ्रूट्स के पास आया तो वो भी ऐसा हो गया।
अब अच्छों की सोबत अच्छा और बुरों की सोबत बुरा। बुरा। अच्छा, एक और क्वेश्चन है रोहान, किस नबी अलैहिस्सलाम के रोज़े पर हाजिरी की ख्वाहिश विश हर मुसलमान की होती है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत मोहम्मद। जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए ना बच्चों, तो अदब से यूँ चूम या फिर ऐसे मोहब्बत से। अब मैं नाम लूँगा, आप सब ऐसे मोहब्बत से सीने से हाथ लगाएं और यूँ सर को झुकाइए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप भी नाम ले दें। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वाह भाई, वही मुजम्मिल कितने प्यारे लग रहे हैं। कैसे कर रहे हैं आप हज़रत, कैसे कर रहे हैं करके दिखाएं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वाह भाई, आप कैसे कर रहे हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु। वाह वाह, प्यारे नबी का नाम आता है तो हमें उनसे प्यार है ना बच्चों, तो अदब से सर यूँ झुक जाता है। सर क्यों झुक जाता है? अदब से, मोहब्बत से। अच्छा भाई, सबको ख्वाहिश होती है, हम दुआ करते हैं या अल्लाह पाक हम सबको हमारे अम्मी अब्बू के साथ मक्के मदीने की ज़ियारत अता फरमा। आमीन भी कहना है, आप सब कहें आमीन। अब है मुज़म्मिल के लिए क्वेश्चन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा किस शहर में है? मदीना शरीफ। मदीना शरीफ में है। मदीना शरीफ और मक्का शरीफ में नहीं है। मक्का शरीफ में क्या है? हमारे प्यारे का रोज़ा। नहीं ना, वो तो हमारे प्यारे का रोज़ा तो मदीना शरीफ में है। मक्का शरीफ में क्या है? हम नमाज पढ़ते ना उसकी तरफ मुंह करके। काबा। काबा है। मक्का शरीफ में क्या है? काबा। और मदीना शरीफ में क्या है? मदीना शरीफ में हमारे प्यारे नबी का रोज़ा है। रोज़ा मुबारक है। काबे की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ते हैं, और जब आप जाएंगे ना हज करने, उम्रा करने, तो काबे के हम चक्कर भी लगाते हैं। कितना चक्कर लगाते हैं? 7 चक्कर लगाते हैं। और मदीना शरीफ में जब जाते हैं तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के सामने खड़े होकर क्या करते हैं? सलातो सलाम पढ़ते हैं ना। अदब से पढ़ते हैं। कैसे अदब से पढ़ते हैं? हाथ बांध के दिखाएं। किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन इनको देखें कैसे बैठे हुए, माशाल्लाह भाई। नहीं, वहाँ नहीं देखा ना, वहाँ थोड़ी अदब से तो नीचे देखते हैं। ये ऐसे बाअदब अंदाज में सलाम पढ़ते हैं। चलें भैया, अगला क्वेश्चन है मुज़म्मिल, नहीं रोहान। अल्लाह पाक ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को किस कौम की तरफ नबी बनाकर भेजा? बनी इसराइल। बनी इसराइल, ठीक है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जो लाठी थी वो कहाँ से आई थी? जन्नत से। कहाँ से आई थी वो लाठी? अच्छा, उस लाठी के बारे में आपको पता है क्या क्या करती थी वो लाठी? पता है आप लोगों को? अच्छा, किस किस को पता है? इनको माइक दीजिएगा। एक बात बताएं, क्या करती थी वो? एक बात मुझे इनसे पूछनी है। वरा माइक, बच्चों माइक दे दें जी। समंदर के बीच में रास्ता बना। ओ हो, क्या बात, जन्नती लाठी थी ना। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब समंदर पे उस लाठी को मारा तो बीच में क्या बन गया? रास्ता। और क्या करती थी वो लाठी? इनको माइक दीजिएगा। क्या करती थी? जन्नत से आई थी। जब वो जमीन पर मारते लाठी को तो वो बड़ा सा सांप बन जाता था। हाँ, वो आए थे ना जादूगर, बहुत सारे जादूगर तो अच्छे नहीं होते। जादूगर आए, कहने लगे कि हम जीत जाएंगे, लेकिन वो लाठी तो कहाँ से आई थी? जन्नत से। मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको जब ज़मीन पर डाला तो वो सांप बन गया बड़ा सा अजदा, और सारी जादूगरों की लाठी को खा लिया। क्या बता रहे हैं आप? एक बात बता रहे हैं जन्नती लाठी के बारे में। जब वो उसको जमीन में डाल देते तो फूल भी निकलते थे। फूल भी निकलते थे? कैसे फूल थे वो? बहुत प्यारे प्यारे। वो लाठी ना बहुत सारा काम करती थी। वो लाठी रस्सी भी बन जाती थी और उसके नीचे बाल्टी भी बन जाती थी, उससे पानी भी निकालते थे। फिर मूसा अलैहिस्सलाम उसको यूं ज़मीन पे लगाते थे ना, गाड़ते थे, तो वो दरख्त बन जाती थी, साया भी करती थी, और वो फ्रूट्स देती थी। क्या देती थी? ये थी जन्नती लाठी। माशाल्लाह, कितनी प्यारी लाठी थी ना। इसे कहते हैं अंबिया का मौजज़ा। अब मुज़म्मिल से सवाल किया था या मैंने रोहान से किया था? नहीं ना, मैंने मुज़म्मिल से किया था। जन्नत से आई थी वो तो आपने बताया था ना। एक और बताएं, अब सही गलत करेंगे? तैयार हैं? चलें, सही गलत आपसे पूछने से पहले कॉल लेते हैं, देखते हैं कि नाजरीन हमसे क्या बात कर रहे हैं और कौन सा सेगमेंट शामिल कर रहे हैं। बताइएगा। मेरा नाम अनमोल फातिमा तारिया है। मैं जहानिया मंडी से बात कर रही हूँ। मैं आज आपको हदीसे पाक सुनाऊंगी। अद्दुआउ मुख्फुल इबादत, दुआ इबादत का मकसद। इस मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। दावत इस्लामी जिंदाबाद।
जी बढ़े, राउंड की तरफ बढ़े, कॉल ले ले। राउंड नहीं है, नहीं एक कॉल ले लेते हैं ना। आपसे इतनी सारी बातें हो गई, फिर किड्स मदनी चैनल के नाजरीन कहेंगे हमें तो आप शामिल ही नहीं करते। उनको नाराज़ करना ही नहीं करना, करना है नाराज़ नहीं, ये बताएंगे मुज़म्मिल, करना है नहीं करना भाई, ये इनकी दोस्ती है। एक और कॉल दीजिए। क्या कह रहे हैं नाजरीन? मेरा नाम मोहम्मद मेहताब अत्तारी है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको इमामा शरीफ पहनने की फजीलत बताऊंगा। वाह भाई। जिसने जुमा के दिन इमामा शरीफ पहना, अल्लाह के फरिश्ते उस पर दरूद भेजेंगे। सुभान अल्लाह, तो क्या पता चला? सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जज़ाकल्लाहु खैर। आमीन, अल्लाह करीम आपको भी जज़ा दे। यानी नमाजों में तो इमामा शरीफ पहनना है, लेकिन स्पेशली जुम्मे के दिन तो क्या होगा? फरिश्ते नहीं, गौर से नहीं सुनी कॉल भाई, गौर से नहीं सुनी। माइक में बताएं, वो रहा माइक में बताएं। गुनाह कम करेंगे। नहीं, माइक में बताएं, सही आंसर दें। देखें भाई, मुज़म्मिल बिल्कुल रेडी है। आप बताएं। हाँ बताएं, कौन बता रहा है? जी क्या करेंगे फिर? फरिश्ते क्या सही कह रहे हैं ये बच्चों? सही कह रहे हैं? नहीं? अच्छा एक और बार कॉल सुने क्या? फिर सुन लें क्या? एक बार कॉल सुन लें हम। जी दुरूद पाक भेजेंगे या रहमत भेजेंगे? जी सुन लें, कॉल सुनाइएगा। अब आपने सही से गौर से सुनना है। मेहताब अत्तारी है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको इमामा शरीफ पहनने की फजीलत बताऊंगा। तवज्जो। जिसने जुमा के दिन इमामा शरीफ पहना, अल्लाह के फरिश्ते उस पर दरूद भेजेंगे। सुभान अल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कौन सा दिन बताया था? पीर का दिन? जुम्मा या जुमुआ? जू देखें, मुझे देखें पहले। जू मु आ, जू मु आ। अब जल्दी से कहते हैं, जल्दी कहना है। नहीं जुम्मा नहीं, जुमुआ। अब हो गया सही। एक किसी से पूछता हूँ, सही बताना है, बिल्कुल सही। जो बिल्कुल सही बताएगा उनके पास माइक जाएगा। कौन बता रहा है? बिल्कुल ठीक। यहाँ से 1, वहाँ से 3, 4। क्या है? जुमुआ। वाह भाई, बहुत अच्छी प्रोनाउंसिएशन। जी जुमुआ, माशाल्लाह, ये ठीक हो गया भाई, ठीक हो गया। अगले राउंड की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। सही और अच्छा, सही गलत माइक तो ले लूं? माइक तो आपके पास होगा। पालतू जानवरों के लिए खाने पानी का इंतजाम करना अच्छी बात है। सही कह रही है ये? गलत है? नहीं करना चाहिए? भाई कौन कहा किसने था गलत? कौन है वो बच्चा? माइक दें इनको, मुझे बताएं गलत क्यों था। माइक दीजिए इनको प्यारे बच्चों, सीधे हाथ से देंगे, शाबाश। जी बताइए क्यों गलत है ये? भाई पालतू जानवर हैं, उनके लिए खाने पीने का क्या हम इंतजाम नहीं करेंगे? वो तो भूखे मर जाएंगे। जी क्या कह रहे हैं? वो भूखे मर जा रहे हैं। हाँ भूखे मर जाएंगे, फिर उनको कौन खाना खिलाएगा? ठीक है बच्चों, आप गलत नहीं है। क्या है? आप सब कहते हैं सही। चल एक और। झूठ बोलने से मसले हल होते हैं। गलत है? आप झूठ बोलते हैं, बच जाते हैं? नहीं बचते। तो जो बच जाते हैं वो क्या है? वो बुरे लोग हैं। हाँ अभी तो बच गए, लेकिन आखिरत में नहीं बचेंगे। और आपको पता है, अगर कोई झूठ बोलता है, एक झूठ कोई बोलता है तो फिर कितने बोलने पड़ते हैं? 100। एक झूठ बोलता है कोई, फिर कितने बोलने पड़ते हैं? एक झूठ बचाने के लिए तो। झूठ कौन बोलता है? शैतान बोलता है। और हम तो अच्छे बच्चे हैं। हम कौन से बच्चे हैं? झूठ किससे दोस्ती है हमारी? हमारी सच से दोस्ती है। किससे दोस्ती? जहाँ सच की बात आ गई वहाँ हमारी दोस्ती शुरू, और जहाँ झूठ की बात आ गई दोस्ती कोई हमारी दोस्ती नहीं। हम अच्छे बच्चे और हम सच्चे बच्चे। हम कौन से बच्चे? अच्छे बच्चे। और कौन से वाले बच्चे?
सच्चे बच्चे। सच्चे बच्चे क्या बोलते हैं? सच। सच बोलते हैं। अच्छा एक और, चले इनको माइक दे दे। मुजम्मिल आप सो गए, सीधे 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 हाथ से देते हैं। सूरज मगरिब से निकलकर मशरिक में डूबता है। नहीं, वहां से कोई आंसर नहीं आएगा। सही। सूरज मगरिब से निकलकर मशरिक में डूबता है। 5 4 सही। 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 पहले भी इन्होंने सही कहा और अभी भी सही। भाई मगरिब कहाँ पर है? जहाँ पर अभी जब हम नमाज पढ़ते हैं तो जिस तरफ मुंह करके हम नमाज पढ़ते हैं तो सूरज वहाँ डूब रहा होता है। तो वो कौन सी जगह है, मगरिब या मशरिक? कौन सी जगह? कौन सी जगह मुजम्मिल? मगरिब। आप सब आवाज से कहें कौन सी जगह है वो? तो जवाब सही है गलत है? गलत है। मगरिब से नहीं निकलता, वो मशरिक से निकलता है। ईस्ट से निकलता है, मशरिक से। यूं निकलता है मशरिक से और फिर जहाँ पे किबला है ना, जिस तरफ मुंह करते हैं उस तरफ डूबता है। वो क्या है? मगरिब वेस्ट। अगला एक जल्दी जल्दी ले लेता हूँ। स्कूल से छुट्टी होने के बाद डायरेक्ट घर जाना चाहिए। सही। सही। किताब को पानी वाले कपड़े से साफ कर सकते हैं। किताब को पानी वाले कपड़े से साफ कर सकते हैं मुजम्मिल। बुक को पानी वाला कपड़ा, गीला कपड़ा, उससे साफ कर सकते हैं। गलत। क्यों नहीं? क्यों गलत हो गया ये? हम तो सफाई कर रहे हैं। सही। सही है। ये क्या, मैंने कुछ भी कहा, कुछ भी नहीं। एक सही बात बताएं, क्यों गलत, क्यों सही गलत क्यों? किताब को पानी वाले कपड़े से साफ करना गलत क्यों है? मैं बता दूं। किताब क्या हो जाएगी? कहाँ है इनके पास माई के बच्चों के पास? नहीं है। मैं आ जाता हूँ। क्या कह रही थी? गीली हो जाएंगी। किताब पेपर है ना, वो तो बुक का पेपर होता है, वो तो खराब हो जाता है। अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन। मछली पानी के बाहर जिंदा नहीं रह सकती। गलत। आपने मछलियाँ देखी बाहर घूमते हुए, रोड पे चलते हुए? मछलियाँ बाइक चला रही हैं बूम बूम बूम, और मछली साइकिल पे जा रही हैं। फिर क्या है? सही जवाब क्या है? मछली पानी के बाहर जिंदा नहीं रह सकती। चले भाई माशाल्लाह, बहुत अच्छा आपने जो है ना अच्छे परफॉर्मेंस दिखाई। चलें अब आप लोग तशरीफ रखें, जाएं बैठे मुजम्मिल और रोहान। अब हम बच्चों को बुलाएंगे एक एक दो करके, ठीक है? एक्टिविटी कहाँ गया? अच्छा बच्चों से भी हम कुछ पूछते हैं, एक्टिविटी हम करवाएंगे बाद में। ये मैं एक्टिविटी का बाउल अपने पास रख रहा हूँ। आ जाएं, 2 बच्चियाँ आ जाएं मेरे पास। कौन आ रही हैं? अच्छा आ जाएं, जल्दी आ जाएं। शाबाश, इधर खड़ी जाएं। ये हुई, गुड बाय। आ जा। क्या नाम है आपका? खदीजा। अच्छा खदीजा। नमीरा। इनसे क्या पूछना है बच्चों? क्या याद करके आई हैं आप? नाच याद करके आई हैं। नाच सुनाइए। तुम भी करके उनका आवाज से। अपने दिल चमकाओ, ऊंचे में ऊंचा नबी का झंडा, ऊंचे में ऊंचा नबी का झंडा, घर घर में रह रहा वाह भाई वाह, माशाल्लाह, क्या बात है आपकी, अच्छी तैयारी जी। आ जाए आती ना एक एक करके, आप एक एक करके। जब ये चले जाएं फिर सेकंड। गली। आप नात तो उन्होंने सुना दी ना, आप कुछ और बता दें। आप क्या सुनाएं? कोई अच्छी बात जो आपको याद है ना वो बता दें ना। नहीं आ रहा कुछ भी यार। पानी पीने। हाँ पानी पीने का बता दें। क्या बता रही हैं? पानी बैठ के पीना चाहिए। पानी बिस्मिल्लाह पढ़ के पीना चाहिए। वाह भाई, तवज्जो से सुनते हैं ना बच्चों, बातें तो नहीं करते। जब कोई हमें अच्छी बात बता रहा हो तो फिर क्या, कैसे? बच्चों मैं भी देख रहा हूँ कौन कौन तवज्जो से सुन रहा है। पानी देख के पीना चाहिए। ठीक है। और यूँ देखें, इसको छोड़ दें जी। पानी देख के पीना चाहिए। और वहाँ देखें ना, उन बच्चों को देखें। चलें ठीक है माशाल्लाह, अच्छी कोशिश। आगे याद करके आने हैं। आगे क्या याद करके आना है आपने? पानी के सारे आदाब, ठीक है? जितने भी आदाब हैं 5, 6, 7 जितने आपने अच्छे याद करके आने। आपने क्या याद किया है? दूध पी के वक्त की दुआ। दूध पीते वक्त की दुआ। अच्छा दूध पीते वक्त की दुआ पहले पढ़ते हैं बाद में पढ़ते हैं? पहले। नहीं वो जो पहले तो नहीं पढ़ते। कब पढ़ते हैं? पहले आपने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना है, फिर पीना है दूध, और फिर ये वाली दुआ पढ़नी है। सुनाइए। अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही वज़िदना मिन्हु। वाह भाई माशाल्लाह, अच्छी कोशिश। और अच्छे अल्फाज से याद करना है, ठीक है? आपके जो हरूफ हैं और भी क्लियर हों, ठीक है बच्चे? चलें जाएं, आ जाएं।
आ जाए और आ जाए। सोने से पहले थी तू। अच्छा, नाम क्या है आपका? उम्मे वानिया। क्या नाम है? उम्मे वानिया। अच्छा, उम्मे वानिया, क्या सुना रही हैं? सोने से पहले थी तू। सोने से पहले की दुआ, सोने के बाद की याद है और जागने से पहले की नहीं? क्यों वो वाली क्यों याद नहीं है? क्योंकि जब सोने के बाद तो हम सो जाते हैं तो दुआ कैसे पढ़ेंगे, इसीलिए। अच्छा, सोने से पहले की सुनाए। अल्लाहुम्मा बिस्मिका मुतनाया। क्या बिस्मिता है या बिस्मिका है? बिस्मिका। बिस्मिका, अच्छा। और अमुतनाया। अमूतु वाया। व अहया, माशाल्लाह, अच्छी कोशिश। चले जाए बच्चों, पैर नहीं हिलाते, पैर बिला वजह पैर अब तो नहीं हिलाएंगे ना, है ना? ऐसे अच्छा, ऐसे अच्छे से बैठेंगे, शाबाश। देखिए इनको सुने क्या बता रही हैं। आपने क्या याद किया है? 10 सूरतों के नाम। 10 सूरतों के नाम। वाह भाई, सुनाइए बच्चों। काउंटिंग शुरू करें। पहली सूरत क्या नाम है? सूरत नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। ये पहली सूरत बताएंगे, आपने कहना 1 पहली। सूरतुल अहक़ाफ़। सूरतुल मोहम्मद। सूरतुल फत। सूरतुल फत। अच्छा, सूरतुल फतह, ठीक है 3। और सूरतुल हुजुरात। नंबर बताएं, कौन सी हो गई? 4। सूरतुल क़ाफ। 5। सूरतुल ज़ारियात। सूरतुल 6। सूरतुल तूर। सूरतुल नजम। बस 8 के ना, और ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना, ठीक है? 8 खामोश जी। सूरतुल नजम। नहीं नहीं, ये तो हो गया। नहीं 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 नहीं, डबल कर दिया ना उन्होंने, डबल कर दिया था आपने, डबल कर दिया था। हाँ 8। सूरतुल क़मर। कितने हो गई? 9। सूरतुल नबा। सूरतुन नबा। भाई सही सुना है इन्होंने, माशाअल्लाह। सब कहते हैं। और भी याद है? कितनी सूरतें के और नाम याद हैं? बहुत सारी। बहुत सारी, फिर भी बहुत सारी। कितनी? इतनी इतनी सारी, इतनी सारी। 100 सूरतें। 11 पारों की। 11 पारों की सूरतों के नाम याद है आपको? चलें, अच्छा एक काम करते हैं, 4 के और नाम बता दें। 11 के लिए तैयार हो जाएं। सूरतुल अबस। सूरतुल तकवीर। 12। सूरतुल मुतफ़्फ़िफ़ीन। कितने? 13। सूरतुल कौसर। कितने? 14। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अल्लाह करीम आपको खुश रखे। बैठे, बहुत अच्छा, अच्छी जहानत। बेटा देखें, अल्लाह पाक ने हमें इतना प्यारा जहन दिया है तो उसको अच्छे कामों में लगाना चाहिए। इन्होंने कुरान पाक की सूरतों के नाम याद किए, बहुत अच्छी बात है। सूरतों के नाम भी आप याद करें और सूरतें भी याद करें। 1-2 सूरतें नहीं, नमाज में हम पढ़ रहे हैं तो सूरह इखलास, सिर्फ सूरह फलक, ये नहीं, और भी सूरतें याद करें, ताकि जितनी नमाजें आप पढ़ें उसमें अलग अलग सूरतें पढ़ें तो इंशाअल्लाह बहुत मज़ा आएगा। क्या नाम है आपका? नूर। क्या नाम? सफ़ा नूर। सफ़ा नूर। क्या याद किया है आपने? जश्न अहमद। आपने भी नात याद किए। और नात के अलावा और क्या याद है? नात तो हो गई ना, क्या याद है? अल्लाह पाक के नाम याद है? नहीं याद है? प्यारे नबी के नाम याद है? बच्चों आपको भी मैं एक काम दे रहा हूँ, अगर अल्लाह पाक के नाम आपने याद नहीं किए तो ये एक सेगमेंट है, आप अल्लाह पाक के नाम याद करना शुरू कर दें और प्यारे नबी के नाम याद करें तो फिर हम आपसे सुनेंगे। अच्छा चलें, आप जश्न आमद रसूल सुनाएं। जश्न आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह, बीबी आमिना के फूल अल्लाह ही अल्लाह, पढ़ो अल्लाह ही अल्लाह, पढ़ो अल्लाह हू अल्लाह, अल्लाह हू अल्लाह, पढ़ो अल्लाह हू अल्लाह, पढ़ो अल्लाह हू अल्लाह ही नहीं बल्कि अल्लाह हू अल्लाह हू अल्लाह। उसने बीबी आमिना की अल्लाह। बस 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 इनसे सुनेंगे अब हम जी। क्या क्या था आगे? जश्न आमद रसूल अल्लाहु अल्लाह, बीबी आमिना के फूल अल्लाहु अल्लाह, और क्या था? बस चलें ठीक है भाई, माशाल्लाह। आप जाएं, आ जाएं। नन्ही मुन्नी प्यारी सी बच्ची, क्या नाम है आपका? ज़ैनब। कौन है? आपसे तो नहीं सुन रहे, हम तो इनसे सुनेंगे ना अभी, ठीक है? ज़ैनब बताएंगी। ज़ैनब को गौर से सुनिए, क्या कह रही है ज़ैनब? ज़ैनब। ज़ैनब, हाँ क्या सुनाएंगी? हदीस। हदीस पाक सुनाएंगी। कौन सी? फरमाने मुस्तफ़ा। फरमाने मुस्तफ़ा, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। वाह भाई, इतनी प्यारी हदीस और इस जान के साथ, शान के साथ, क्या बात भी। आ जाए,
आपका क्या आप तो हो गई थी ना, दोबारा आई है ना ये क्या डबल नहीं, डबल नहीं होगा, तशरीफ रखें, आपने वहाँ बैठना है और डबल नहीं आएगा। अच्छा, जो छोटे छोटे बच्चे कौन ले गए थे? मुजम्मिल नहीं, मुजम्मिल वापस उधर जाइए, मुजम्मिल नहीं, कोई और आए। देखिए मुजम्मिल चाह रहे हैं मुझसे सुने, मुझसे बातें करें, और आप आ जाए ना, आप आ जाएं, शाबाश, आप भी आ जाएं। आपका हो गया था, नहीं हुआ, आ जाएं, यहाँ आ जाए आप बच्चे, इधर दिल की जाने जी, आप भी इधर आ जाएं। नूर वाला आया है, नूर ले गए आया है, आलम देखो तो नूर आया है, ला तो अस्सलाम कशूर अल्लाह सलातु शुभला। माशाल्लाह। देखिए इन्होंने कलाम पढ़ा और हम सब ने मिलके पढ़ा, इनका साथ दिया। क्या नाम है आपका? हुसैन, इतना प्यारा नाम है आपका, माशाल्लाह। चलें आप, और कुछ याद है? अच्छा, और कुछ याद है? क्या याद है? और क्या चीज़? तैयब माना पान। अच्छा, पहला कलमा सुना रहे हैं, सुना दें। पहला कलमा तैयब माना पाक, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। माशाल्लाह, बहुत अच्छा। चले बेटे, तैयब कहते हैं, पहला कलमा तैयब। चले जी। सुफियान क्या कह रहे हैं? सुफियान नात तो उन्होंने सुना दी ना, आप कुछ और सुना दें। कुछ और नहीं सुनाएंगे? क्यों नहीं सुनाएंगे? नात याद किए, अब नेक्स्ट टाइम और भी कुछ याद कीजिएगा, ठीक है? अच्छा सुनाए। 1500 साला जश्न विलादत, 1500 साला जश्न विलादत, प्यार नबी का मिलके मनाए, प्यार नबी का मिलके मनाए, घर घर सजाएंगे, खुशियाँ मनाएंगे, आका से प्यार है सबको बताएंगे, 1500 साला जश्न विलादत, 1500 साला जश्न विलादत, प्यार नबी का मिलके मनाए, प्यार नबी का मिलके मनाए। माशाल्लाह। आप इनके इशारे देख रहे थे? ऐसे इशारे कर रहे थे ना, अच्छे अंदाज से। हम भी जब कोई बात बयान करेंगे अच्छे अंदाज से इशारे करेंगे बेटे। अच्छा, मुजम्मिल आए, पता है क्यों आए हैं? मुजम्मिल क्या करने आए हैं आप? बयान। क्या करने आए हैं? ये हुई बात। देखिए ऐसे, ये हैं अच्छे बच्चे। ये कौन है? अच्छे बच्चे। अच्छा, अभी हम कलाम भी सुनेंगे। पहले कलाम सुन लें फिर बयान सुन लें, या पहले बयान सुन लें? कलाम। पहले कलाम सुनते हैं और फिर बयान होता है ना। फिर अभी आप वहाँ तशरीफ़ रखें, हम इनसे कलाम सुनते हैं फिर बयान सुनेंगे। चलिए कलाम सुनाइए। झूम के कलाम पढ़ेंगे ना बच्चों? अच्छा। मदीने का फल जाते हैं, मैं भी आऊँगा, मदीने का फल जाते हैं, मैं भी आऊँगा, हुज़ूर के
सताते मुझे भी लोग सताते मैं भी आऊंगा मदीने का फल जाते मैं भी आऊंगा। ये क्या हुआ ये क्या हुआ है उजागर को आज महफिल में। ये क्या हुआ है उजागर को आज महफिल में। बस के रखे लगाते बस के रटे लगाते मैं भी आऊंगा मदीने का फल जाते मैं भी आऊंगा। हुजूर कितने आते हैं मैं भी आऊंगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मुज़म्मिल आपसे बयान अब हम बाद में सुनेंगे। अच्छे बच्चे तो प्रोग्राम आता रहेगा, हम अपनी अच्छी अच्छी बातें बयान करते रहेंगे, डिलीवर करते रहेंगे और सुनते रहेंगे। इसी के साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त होता है ख़त्म। इंशाअल्लाह आपसे नेक्स्ट अगेन मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, मदनी चैनल देखते रहिए, अच्छी अच्छी बातें नोट करते रहिए और एक दूसरे को बताते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छे बच्चे अच्छे बच्चे अच्छे प्यारे बच्चे आओ बच्चों मिलके खेले सुन्नते भी हम सीखे देखो मजा आ रहा है कितना आओ सब अच्छे बच्चे। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया